8 कायरव की हैवानियत। कायरव की शैतानी मुस्कान काफी है बताने के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्विक, यू हैव ओनली 25 मिनट्स। आई वॉन्ट her ऑन माई बेड, कायरव दहाड़ते हुए बोला। अब आगे। क्लासरूम में जीनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। खुद को टेबल पर ऐसी हालत में लेटा देख चौंक जाती है। उसकी शर्ट नीचे खिसक गई थी, जिस वजह से उसके क्लीवेज साफ शो हो रहे थे। खुद का हुलिया ठीक करते हुए जीनी हारू को कॉल लगाती है, मगर वो नहीं उठता, इसलिए जीनी पैदल ही घर की ओर निकल पड़ती है। पार्क पैलेस। नैट, एलेक्स और मिस्टर पार्क तीनों एक बार उस औरत को देखते हैं जो रोते हुए अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। नेट का इशारा मिलते ही बाकी फीमेल सर्वेंट्स उस औरत को संभालते हुए सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ जाती है। नेट अपनी रौबदार आवाज में बॉडीगार्ड से कहता है, क्लीन अप द मेस। फिर थोड़ी देर रुक गुस्से में कहता है, इस घर के सर्वेंट्स भी यहाँ के मेंबर है, इसलिए किसी ने आइंदा ऐसी हरकत की उसे जान से मार देना। नेट की बात सुन सब हाँ में गर्दन हिला देते हैं। फिर नेट अपने सो कॉल्ड डेट की और घीन भरी नजरों से देखते हुए अपने रूम में निकल जाता है। देश का सबसे बड़ा खानदान होने के बावजूद उन्हीं के घर में एक औरत के साथ जबरदस्ती हुई, उन लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। मिस्टर पार्क के हाथों की मुठिया कस जाती है। नेट की हरकत देख वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। सेक्रेटरी तक ने वो सब कर लिया। मुझे भी मेरी टाइप की लड़की चाहिए जो बहुत स्पाइसी हो, बिल्कुल चिल्ली फ्लैक की तरह। बहुत मजा आएगा, उसे बाहों में भर के रात भर प्यार करूंगा। एलेक्स अपनी धुन में बड़बड़ाते हुए कार रेसिंग ट्रैक की ओर चला जाता है। एलेक्स का सुपर कार रेसिंग कराने का बिजनेस है जो इलीगल है, पर पैसों के आगे सब कुछ दब जाता है। साथ ही शोरूम भी है जहां एक से बढ़कर एक सुपर बाइक एंड सुपर कार है। एलेक्स सच में बहुत थरकी है, पर आज तक अपनी पसंद की लड़की ना मिलने की वजह से अखंड वर्जीना है। जुनत के रूम में जुनत अपनी माँ और विहान की माँ दोनों की फोटो देखते हुए प्यार से कहता है, मोम आप दोनों तो चली गए हमें उस घटिया आदमी के पास छोड़कर, पर आपको पता है विहान मेरा बहुत ख्याल रखता है। इतना कहते हुए जून बेड पे लेट जाता है। विहान और जुनत की माँ अलग अलग थी, इसलिए जून विहान से सिर्फ 3 महीने बड़ा है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। सौतेले भाई होने के बावजूद भगवान करे इनके बीच कोई कांटा ना आए। विहान के रूम में अपने बड़े से बेडरूम की बालकनी में खड़े होकर विन एकटक चांद की ओर देखता है। इस वक्त उसकी बॉडी चांद की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। वाकई बहुत हैंडसम है विहान। चांद में विहान को सिर्फ नीली आंखें दिखती है। विहान खुद से, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया था ना ब्लूबेरी, तुम कितना रो रही थी, बट आई हैड इग्नोर्ड योर स्क्रीम्स। मुझे मेरे हिस्से की सजा दे दो ब्लूबेरी। 2 सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी दर्दनाक चीखें मुझे रात भर सोने नहीं देती। कमरे में आते हुए विहान अपनी आंख से निकला पानी साफ करते हुए नींद की दवाई देख उसे खाए बिना बिस्तर पर लेटकर उस भयानक रात को याद करने लगता है। कैसे नोच रहा था वो नीली आंखों वाली मासूम लड़की को जिसका चेहरा तक उसे दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ उसकी नीली आंखें और एक टैटू महसूस कर पाया था। अपनी आंख बंद कर उस नीली आंखों वाली लड़की की चीखें याद कर विहान जोर से चीखता है, ब्लूबेरी। विहान अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपने गालों पर कुछ गिलापन महसूस कर वो समझ जाता है ये उसके आंसू है। अपनी मां की मौत के बाद विहान कभी रोया नहीं था, पर इस ब्लूबेरी की यादें, उसका दर्द विहान को तकलीफ देता था। कोई विहान को रोते हुए अपनी आंखों से देख ले तो भी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी शैतान से कम नहीं है, और शैतान कभी रोते नहीं। क्लोजेट से एक ब्लैक हुडी पहन एक बार उस हेयर क्लिप को प्यार से चूम विहान अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। जीनी सुनसान सड़क पर चलते हुए कोई टैक्सी मिल जाए इस आस में बार बार आगे पीछे देखती है। इतनी देर से एक गाड़ी तक इस रास्ते से गुजरी नहीं, ऊपर से सन्नाटे में आती हुए अजीब अजीब आवाजें उसे डरा रही थी, ऊपर से उसका फोन जिसे अभी डेड होना था। एक कार सामने से आती देखा जीनी जल्दी उसे हाथ देने लगती है, पर वो रुकती नहीं। एलेक्स जो बहुत स्पीड में कार चला रहा था, एक हॉट सी लड़की को लिफ्ट मांगता देख गाड़ी पीछे घुमाता है। जीनी उस सुपर कार को वापस आते देख खुश हो जाती है। एलेक्स कार का शीशा नीचे कर जीनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जीनी का प्यारा सा चेहरा देख एलेक्स को कुछ कुछ होने लगता।
एलेक्स से ज्यादा तो उसके जूनियर की हालत पहली बार किसी साक्षात क्यूट लड़की को देख खराब हुई है, नहीं तो बेचारे को आधे अधूरे वीडियो देखकर काम चलाना पड़ता था। जीनी भी एलेक्स के हैंडसम चेहरे को थोड़ा सा निहारने के बाद अपनी आवाज में दुनिया जहान की मिठास घोलते हुए कहती है, सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? एलेक्स मुश्किल से खुद को और अपने जूनियर को कंट्रोल करते हुए कार के गेट ओपन करता है। जीनी को अपने साइड में बैठा देख एलेक्स के दिल में पता नहीं एक गुदगुदी सी होती है। कार स्टार्ट करते हुए एलेक्स अपनी गहरी नजरों से जीनी की ओर देखते हुए शांत आवाज में पूछता है, कहाँ जाना है? जी सन रोड, मिली एरिया, इतना कह जीनी कार को बहुत चहकते हुए देखने लगती है। जीनी की प्यारी सी आवाज सुन एलेक्स की तो चांदी ही चांदी हो गई थी। जीनी अपनी इसी प्यारी आवाज में उसके साथ बेड पर रोमांस करते हुए कितना प्यारा मौन करेगी, एलेक्स सोचने लगता है। एलेक्स को मासूम लड़कियां पसंद नहीं थी, पर जीनी जैसी मासूम लड़की उसे अच्छी लगी, इस बात से वो खुद शौक था। जीनी को देख एलेक्स ठान लेता है, जीनी उसकी पहली पार्टनर बनेगी जिंदगी की, और बेड पर भी। जीनी कितनी मासूम है बेचारे को आगे ही पता चलेगा। एलेक्स शांत रास्ता देख कार ऑटो मोड पर सेट करने के बाद जीनी को बहुत इंटेंसिटी के साथ घूरते हुए मन में सोचता है, बहुत सही, मैंने अभी तक नहीं किया, इसलिए मुझे भी प्योर लड़की दी गॉड आपने, थैंक्स। एलेक्स सोच ही रहा था, तभी कुछ देख उसकी आंखें लाल हो जाती है और हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। जीनी जो इस आलीशान कार के हर एक चप्पे चप्पे को बहुत ध्यान से देख रही थी, तभी अचानक एलेक्स उसका जबड़ा अपने हाथों में थाम गुस्से में दहाड़ाते हुए कहता है, आज रात मेरे साथ सोने के कितने पैसे लेगी लड़की? प्रोमिस, तुम्हें चलाने की हालत में नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। नरुत नेट के रूम में। नेट इस वक्त अपने बड़े रूम से अटैच रूम में दाखिल होते हुए अपनी शर्ट उतारकर लाइट चालू करते हुए एक पेंटिंग बोर्ड की ओर बढ़ जाता है। उस बोर्ड से थोड़ा सा कपड़ा हटाने के बाद नेट अपने हाथ उस तस्वीर में बने हुए लड़की के होंठों पर प्यार से घुमाते हुए कहता है, आई लव योर स्वीट कैंडी। तुम मेरी कैंडी हो, सिर्फ मेरी। इतना कह उस पेंटिंग से दूर होते हुए पेंटिंग ब्रश हाथों में थाम उस मासूम सी लड़की के होठों को रंगने लगता है। उस तस्वीर में एक प्यारी सी लड़की अपने हाथ में बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए थी। उस लड़की के होठों को अच्छे से रंगने के बाद नरुत प्यार से उसे देखते हुए अब जाकर कपड़ा हटा देता है। पेंटिंग में कोई और नहीं मासूम सारा थी, जो एक छोटे बिल्ली के बच्चे को बड़े ही प्यार से पुचकार रही थी। सारा के होठों को फिर से रंगते हुए नरुत एक सनक के साथ उसकी काली आंखों में देखते हुए कहता है, यू आर माइन कैंडी। तुम्हारी रूह, तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे हैं। वहीं दूसरी ओर एक बड़े से विला के आलीशान कमरे में सारा बेड पर बेहोश लेटी थी। अपने होठों पर किसी की सख्त उंगलियों की छुअन महसूस कर सारा की आंखें धीरे धीरे हिलने लगती है। कायरव के ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके एब्स काफी हॉट दिख रहे थे। एक ब्लैक फॉर्मल पेंट पहने कायरव सारा के पास बैठकर उसके नाजुक चेहरे को देखते हुए अपनी उंगलियां सारा के गुलाबी पनखुड़ी जैसे होठों पर घुमाते हुए सनक के साथ कहता है, तुम्हारे होंठ बहुत मुलायम है, जो मुझे उस रात वाली लड़की की याद दिलाते हैं, छुई मुई लड़की। उद्धरण चिन्ह। सारा जिसे हल्का होश आने लगता है। सारा कसमसाते हुए बड़बड़ा कर कहती है, हम मुझे भूख लगी है। सारा की इतनी प्यारी आवाज में छोटी बच्ची जैसे आहें सुन कायरव को पता नहीं क्या होता है, वो बेहद अजीब तरह से सारा को घूरने लगता है। सारा की हल्की आहें शायद उसकी हालत बिगाड़ रही थी और उस रात की यादें ताज़ा कर रही थी। कायरव सारा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। सारा के सीने को देखते हुए कायरव की आंखें गहरी हो जाती है और कुछ लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, जहां कायरव उस लड़की के साथ जबरदस्ती प्यार करते हुए उसके नाजुक मुलायम बदन पर जोर से दबाव बनाए हुए था। सारा आधी बेहोशी में कायरव की उंगली को चॉकलेट समझ थोड़ी देर चूसने के बाद जोर से काट लेती है। कायरव जो बहुत अजीब भाव लिए सारा को घूर रहा था, सारा की हरकत देख एक बार अपनी उंगली देखता है जो लाल हो चुकी थी। उस उंगली को लिक करने के बाद कायरव अपने होंठ दांत तले दबा बेहद सीडिक्टिव वे में सारा की ओर देखता है। कायरव बिना देरी किए सारा के होठों की ओर बढ़ जाता है। सारा, जिसकी आंखें अब तक खुल चुकी थी, कायरव को अपने होठों के करीब बढ़ते देख जल्दी से अपना हाथ उससे रोकने के लिए बढ़ाती है। तभी चटाक, एक हल्के थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। कायरव अपने गाल पे हाथ रखे हुए सारा को अपनी गुस्से से जलती लाल आंखों से देखता है।
किसी की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कायरव के ऊपर हाथ उठाए, और ये 2 कौड़ी की लड़की उसे थप्पड़ मारेगी, इतना सोच कायरव का गुस्सा आपे से बाहर चला जाता है। सारा को कुछ समझ नहीं आता, वो तो कभी अपने कांपते हाथ को देखती तो कभी कायरव के हैंडसम से चेहरे के पीछे छुपे हैवान को। कायरव सारा का जबड़ा अपने हाथों में थाम गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की लड़की, तू देख तेरे साथ क्या करता हूँ। सारा रोते हुए कुछ कहने वाली थी, पर कायरव कुछ ऐसा करता जिससे सारा की सांसें थम जाती है और आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगते हैं। क्या किया कायरव ने? कायरव ने जिसके साथ जबरदस्ती की, क्या वो लड़की सारा है? कैसी रहेगी जीनी और एलेक्स की कहानी? क्यों लगाए एलेक्स ने जीनी के जिस्म की कीमत? कहा गया है विन और हारू ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया संग को, जिसने सारा के साथ जबरदस्ती की? जानने के लिए पढ़ते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स।